नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी गोल्ड स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक साल में 20% से लेकर 25% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप इस स्कीम में एक बार मात्र 50,000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद में ये 50,000 रुपये 1,18,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट अभी काफ़ी डाउन चल रहा है। जे ऐसे में जो लोग अपना पैसा सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें कोई भी एक अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपके पास एक ही विकल्प बचता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। जहां शेयर मार्केट में रोज़ाना गिरावट हो रही है वहीं गोल्ड की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही है। तो ये समय गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है। दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई की स्कीम की बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस स्कीम में लगाया गया पैसा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये रिटर्न गारंटेड नहीं है और इस स्कीम में रिस्क भी है। लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से भविष्य में गोल्ड अच्छा रिटर्न बना कर दे सकता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो इसने 18% का रिटर्न बना कर दिया है और पिछले एक साल में 32% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बना कर दिया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनआईवी की बात करें तो अभी चल रही है 26 रुपये 48 पैसे। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप मानकर चलो कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस स्कीम को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 2020 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लमसम में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और अगर हमें इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो हाँ, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस स्कीम ने पिछले एक साल में 32% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन हम 32% न मानकर 20% ही मानकर चलते हैं। तो अगर आप 50,000 रुपये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 2,59,587 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 3,09,387 रुपये। अब अगर आप 50,000 रुपये को 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20% रिटर्न के हिसाब से आपको कुल रिटर्न मिला 18,66,880 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 19,16,880 रुपये। अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक जारी रखते हैं तो 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 47,19,811 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 47,69,811 रुपये। अब अगर आप 50,000 रुपये को 30 सालों तक जारी रखते हैं तो 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न मिला 1,18,18,816 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि 30 साल तो बहुत लंबा समय है होता है। तो दोस्तों, आपको कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। अगर आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 20 सालों में 20% रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है 1,15,01,280 रुपये। इस प्रकार आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर जो हम रिटर्न बता रहे हैं ये गारंटेड नहीं है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत